गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पाठ जो पढ़ाने जा रहे हैं, पाठ नंबर 8 कौन सा है? यक्ष प्रश्न। हमारे 9वीं क्लास के पुस्तक में ये जो पाठ है, कौन सा पाठ? 8वां पाठ, 8 नंबर पाठ नंबर 8 यक्ष प्रश्न। देखो ये चित्र देखिए। ये चित्र किसका है? स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद के उन्होंने बहुत सारे देशों का देशाटन किया है। उन्होंने कुछ प्रश्न किए। प्रश्न नंबर 1 है, ईश्वर क्या है? ईश्वर क्या है? जन्म के पहले हम क्या थे? मृत्यु के बाद हमारा क्या होगा? ईश्वर अगर है तो क्या उसे देखा जा सकता है? इन्होंने ऐसे क्वेश्चन किए हैं। उन क्वेश्चन को आप देखने जा रहे हैं। ईश्वर क्या है? नंबर 1, ईश्वर क्या है? ईश्वर कोई एक चीज है? ईश्वर कोई मनुष्य है? या ईश्वर कोई स्टैच्यू है, कोई मूर्ति है? बता सकते हैं क्या हम ईश्वर क्या है बोल के? नहीं, इसका कोई आंसर नहीं। जन्म के पहले हम क्या थे? ये जो हमने जन्म लिया है, हमने मानव का जन्म लिया है। इस जन्म के पहले हम कौन सा, हमारा जन्म कौन सा था, हम क्या थे, ये हमको बताने आता है क्या? नहीं। हम इस जन्म के पहले क्या थे? हमको मालूम है क्या? नहीं। लेकिन आत्मा क्या है? अमर है। आत्मा ये बॉडी में से जाके और नया जन्म लेती है और दूसरी बॉडी में प्रवेश करता है, चलता है उस बॉडी में। हम बता सकते हैं क्या कि हम पहले क्या थे? नहीं। मृत्यु के बाद हमारा क्या होगा? हम मरने के बाद हमारा क्या हो जाएगा? क्या होगा हमको मालूम है क्या? हमारा एक्सीडेंट होता, या हमको कंधे पे लेके जाते, या कहीं पानी में गिर जाते, या कुछ हो जाता, हमको कुछ मालूम है क्या? मरने के बाद क्या हो जाएगा बोल के ये आदमी को मालूम रहता है क्या? नहीं। या मरने के पहले आदमी बोल सकता है क्या? अरे मरने के बाद मुझे मत जलाओ, मुझे क्या करो, दफना दो। ऐसा बोल सकता है क्या? नहीं। बोल सकता है, लेकिन वैसा होता है क्या? टाइम के अनुसार चलता है। मनुष्य कैसा चलता है? टाइम। अब वो मरने के टाइम, उसका टाइम क्या होगा? मरने के समय उसका टाइम कैसा होगा? वहाँ कंडीशन कैसी हो जाएगी? क्या हो जाएगा? उसको जलाना पड़ेगा या दफनाया पड़ेगा? वहां के लोग डिसाइड करते हैं। तो जन्म मृत्यु के बाद हमारा क्या होगा? क्या होगा आपको मालूम है क्या? नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईश्वर अगर है तो क्या उसे देखा जा सकता है? हाँ, तुम कहते हो कि ईश्वर है, तो फिर उसको देखा जा सकता है क्या? नहीं। ईश्वर है, कहाँ है? मंदिर में है, इधर है, ये रूम में है। हम बता नहीं सकते। क्यों? ईश्वर क्या है हमको मालूम नहीं। हमको पता है ईश्वर है तो कहाँ है? उसे देखा जा सकता है? देखो भाई, ईश्वर के रूप में किसी को भी देखा जा सकता है। अगर मन अच्छा है, विश्वास है हमारे मन में कि भगवान है, ईश्वर है, तो हम उसको
ये जो टेबल है इसमें भी ईश्वर है, भगवान है, ईश्वर है, ऐसा कहा जा सकता है। ईश्वर अगर है तो उसे देखा जा सकता है। ईश्वर उन्होंने प्रश्न किया है कि तुम लोग मानते हो क्या कि ईश्वर है, तो उसे देखा जा सकता है क्या? नहीं। किसने देखा ईश्वर? बता। 4 महीने देखा उधर ईश्वर था बोल के ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। ऐसे 4 प्रश्न उन्होंने पूछे जिसका सवाल नहीं है। क्या प्रश्न पूछे? ईश्वर क्या है, जन्म के पहले हम क्या थे, मृत्यु के बाद हमारा क्या होगा। ईश्वर अगर है तो उसे देखा जा सकता है। ऐसे प्रश्न उन्होंने किए हैं जिसका हमें सवाल देना मुश्किल है। प्रश्न देखिए, ये प्रश्न किसके मन में उत्पन्न हुए? अब यहाँ प्रश्न पूछे गए हैं नीचे। यह जो 4 प्रश्न है वह किसके मन में पैदा हुए, उत्पन्न हुए? स्वामी विवेकानंद के मन में ये प्रश्न उत्पन्न हुए। कौन से? ईश्वर क्या है, जन्म के पहले वह क्या थे, मृत्यु के बाद हमारा क्या होगा। ईश्वर अगर है तो उसे देखा जा सकता है। स्वामी विवेकानंद ने इन प्रश्नों का उत्तर किससे पूछा होगा? इन प्रश्नों के उत्तर किससे पूछे होंगे? किससे पूछे होंगे? हमसे, अभी से ही पूछे, आदमियों से, मनुष्य से पूछे होंगे। इनके जीवन से हमें क्या संदेश मिलता है? स्वामी विवेकानंद के जन्म से हमें क्या संदेश मिलता है? स्वामी विवेकानंद के जीवन से हमें यह संदेश मिलता है कि हमें आत्मनिर्भर रहना चाहिए, किसी के ऊपर अवलंबन नहीं रहना चाहिए। हम सबके बारे में सोचना चाहिए, सबका अच्छा सोचना चाहिए। यही इनके जीवन से हमने सीखा है। इस कहानी का यक्ष प्रश्न कहानी है, यक्ष प्रश्न का प्रश्न जो लेसन है, इस कहानी विधा के माध्यम से कहानी लिखने का ज्ञान प्राप्त कराना, जिज्ञासा व दार्शनिक प्रश्नों के माध्यम से बौद्धिक विकास करना। देखो, इस कहानी से हमें यह सीखना है, कहानी लिखने का ज्ञान प्राप्त करना है हमको। इस कहानी से उद्देश्य, और कहानी लिखने के लिए जिज्ञासा पैदा करना। दार्शनिक प्रश्नों के माध्यम से बौद्धिक विकास करना, यह ऐसे प्रश्न है बुद्धि का विकास करना, बुद्धि के विकास को चालना दिए देने के लिए ये प्रश्न यहाँ पूछे गए हैं। अब चलो हम लेसन की तरफ जाते हैं, पाठ की तरफ, कहानी की तरफ। ये घटना महाभारत काल की है। ये घटना कब, ये पुस्तक में दी गई घटना जो है ये कब की है? महाभारत काल की है। इनो महाभारत, राम लक्ष्मण ने होते महाभारत में। कौन होते? कौरव पांडव। इसमें क्या रहते हैं? कौरव पांडव। रामायण में राम लक्ष्मण सीता होते हैं। महाभारत में कौरव पांडव होते हैं। पांडव मीन्स 5 भाई होते हैं। और उनकी औरत कौन है? द्रौपदी।
ये घटना महाभारत काल की है। उस समय पांडव द्रौपदी सहित 12 वर्ष के वनवास पर थे। देखो भाई, महाभारत में कौरव और पांडव किनके पुत्र थे? एक ही पिता के ये पुत्र थे। ये 5 एक तरफ थे और जो 100 कौरव ये क्या थे? वो एक माँ के थे, ये एक माँ के थे। पांडवों को कितने साल के वनवास के लिए जंगल में भेजा था? 12 वर्ष के वनवास पर भेजा गया था। तब की कहानी है। एक दिन अचानक एक ब्राह्मण पांडवों के पास आया। एक दिन अचानक, ये जब जंगल में थे, वनवास पर थे, तब एक दिन अचानक एक ब्राह्मण पांडवों के पास आया। कौन आया पांडवों के पास? एक ब्राह्मण आ गया। किसके पास? पांडवों के पास। वह अपनी व्यथा सुनाते हुए कहने लगा, एक हिरण मेरी अग्नि की लकड़ी लेकर भाग गया। अब मेरे पास यज्ञ की अग्नि पैदा करने के लिए दूसरी लकड़ी नहीं है। कृपया मेरी लकड़ी वापस दिला दो। देखो, वह ब्राह्मण किसके पास आया? पांडवों के पास। कहाँ? जंगल में। और अपनी व्यथा सुनाने लगा, अपनी कहानी सुनाने लगा। किसको? पांडवों को। क्या कहानी है? कि एक हिरण मेरी अरनी की लकड़ी लेकर भाग गया। भाई क्या हुआ? एक हिरण आया, वो हिरण ने मेरी अरनी की लकड़ी, मीन्स वो लकड़ी को घिसने से क्या पैदा होती है? आग पैदा होती है। आग प्रज्वलित होती है। तो वही लकड़ी लेके हरण क्या हो गया? भाग गए। आप मेरे पास यज्ञ के अग्नि पैदा करने के लिए दूसरी लकड़ी नहीं है। अब यज्ञ में मुझे यज्ञ करने के वास्ते यज्ञ में क्या होना चाहिए? आग होनी चाहिए, लकड़ियां होनी चाहिए। वो लकड़ी से ही मैं आग पैदा करता था। वही लकड़ी लेके भाग गया। और वो दूसरी लकड़ी भी नहीं है आग पैदा करने के वास्ते, एक ही थी वो। कृपया लकड़ी वापस दिला दो। कृपया करके आप क्या कीजिए? उस हिरण के पास से मुझे लकड़ी लाकर देने की कृपा करें। ऐसा किसने किसको कहा? ब्राह्मण ने पांडवों से कहा। तो ब्राह्मण का सुनना चाहिए या नहीं सुनना चाहिए? ब्राह्मण का सुनना चाहिए। ये किसका धर्म है? राजाओं के बेटों का धर्म है। तो पांडव ब्राह्मण की व्यथा से प्रभावित हुए। इसकी व्यथा से प्रभावित हुए। कौन? पांडव। ये भी राजा के लड़के थे। क्यों व्यतीत हो गए? प्रभावित हुए। इसकी कहानी सुनकर क्यों प्रभावित हुए? कि ये ब्राह्मण है। ब्राह्मण क्या करना चाहता है? यज्ञ जलाना चाहता है, यज्ञ बनाना चाहता है, यज्ञ रचना चाहता है। उसके पास अग्नि पैदा करने के वास्ते एक ही साधन था। क्या था? अरनी की लकड़ी। वो लकड़ी लेकर भाग कौन चला गया? हिरण लेकर चला गया। छोटी सी बात है। हिरण के पीछे जाना, उसको भगाना, लकड़ी डाल देता हो, लकड़ी लेके आके किसको देना? ब्राह्मण को देना, कुछ हो जाएगा। पांडव ब्राह्मण की व्यथा से प्रभावित हुए, इसलिए वो हिरण के खोज में निकल पड़े।
ब्राह्मण की व्यथा सुनकर पांडव क्या हो गए, प्रभावित हुए, इसलिए हिरण की खोज में निकल पड़े। अरे उसने पूछा कि हिरण किधर चले गए, ब्राह्मण को पूछा हिरण कैसा और चले गया, उस और चले गया। उसने बताया कि थोड़ी दूर जाने पर हिरण दिखाई दिया। थोड़ी दूर जाने पर क्या हुआ, हिरण दिखाई दिया। उसे पकड़ने के लिए वे आगे बढ़े, परंतु हिरण उनकी आंखों से पुनः गायब हो गया। देखो, हिरण दिखाई दिया तो ये पांडव क्या हो गए, उसको पकड़ने के लिए आगे बढ़े, परंतु हिरण क्या हो गया, उनकी आंखों से पुनः क्या हो गया, गायब हो गया। हिरण को पांडवों ने देखा कि वहां हिरण है, तो जैसे ही उस हिरण को पकड़ने के लिए चले गए, वैसे ही वो हिरण क्या हो गया, गायब हो गया। 9-2 हो गया, 9-2-11 हो गया। इनको देख के हिरण क्या हो गया, भाग गया। हिरण की खोज में भटकते हुए वे थक गए और विश्राम के लिए एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। नजदीक दिखाई देता था, ये भागते थे, वो गायब हो जाता था। ऐसा कर करके क्या हो गए थे, वो हिरण की खोज में भटकते हुए वे थक गए थे। क्या हो गया था, थक गए थे। हिरण कब भागता है, बहुत भागता है हिरण। हिरण को पकड़ना सहज है क्या, नहीं, बहुत बड़ा काम करना, बहुत, एक तो उसका शिकार करना पड़ता है, या तो पकड़ने के वास्ते जाला लगाना पड़ता है। नेट के ऊपर से भी कूद के वो जा सकता है। तो ऐसा भागते भागते उसके नजदीक जाते थे, हिरण क्या हो जाता, गायब हो जाता था। तो भागते भागते चलते चलते क्या हो गए, थक गए सब जन। और विश्राम के लिए एक वृक्ष के नीचे बैठ गए, और विश्राम करने के वास्ते, आराम करने के वास्ते एक पेड़ के नीचे बैठ गए। क्यों, कि वो थक गए थे। कौन, पांडव। क्यों, हिरण को पकड़ने जाते थे, भागते थे, हिरण क्या हो जाता था, गायब हो जाता था। प्यास के मारे सभी के कंठ सूख रहे थे। प्यास के मारे क्या हो गए थे, कंठ सूख रहे थे। जो गला जो है वो प्यास के मारे सूख रहा था। युधिष्ठिर ने नकुल को पानी की तलाश में भेजा। नकुल पानी की खोज में निकला। देखो, तो युधिष्ठिर ने क्या किया, नकुल को कहा कि नकुल तुम क्या करो, जाके कहीं पानी है क्या देख के लेके आओ, देख के वापस आ जाओ। पानी की खोज में निकला। नकुल पानी की खोज में निकला और चलते चलते एक सरोवर के पास पहुंच गया। चलते चलते किसके पास पहुंच गया, उन्होंने बड़े सरोवर के पास पहुंच गया। सरोवर को देखकर उसका मन प्रफुल्लित हो उठा। सरोवर को देखकर उसका मन कैसा हो गया, आश्चर्यचकित हो गया, आनंद हो गया। वो पानी के लिए उद्यत ही हुआ था कि सहसा एक आवाज गूंजी। पानी पीने के लिए तत्पर हो गया था। वो पानी पीने के वास्ते ऐसा निकल चुका था कि पीछे से एक आवाज आ गई। क्या आवाज आ गई, हे नकुल, पानी पीने का दुस्साहस न करे। देखो हे नकुल, पानी पीने की हिम्मत तो मत करो।
सावधान, पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दो। किसने आवाज दी? यक्ष ने। क्या दी? हे नकुल, पानी पीने का दुस्साहस न करे, पानी पीने की इतनी गड़बड़ मत करिए, पानी पीने से पहले क्या कर लीजिए, मेरे कुछ प्रश्न हैं, पहले उन प्रश्नों का उत्तर दो। नकुल चेतावनी की परवाह न करके पानी पीने लगा। पानी पीते ही वह भूमि पर गिर पड़ा। देखो, नकुल को बहुत प्यास लग गई थी, पानी के वास्ते गया वो, लेकिन एक पीछे से आवाज आई। किसकी? यक्ष की। तो यक्ष उसको दिखाई नहीं गया, यक्ष उसकी आवाज सुनाई दी। किसको? नकुल को, कि हे नकुल, पानी पीने का दुस्साहस न करे, सावधान, तुम क्या करो, सावधान हो जाओ, बाजू हट जाओ, पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दो। पहले मेरे जो प्रश्न है उस प्रश्नों के उत्तर तुम दे दीजिए, फिर पानी पी लग सकते हो। लेकिन नकुल चेतावनी की परवाह न करके पानी पीने लगा। लेकिन अरे किसका साउंड है वो, चुप करो, बोला मुझे पानी पीने का, पानी तो पीने दो पहले। उसकी परवाह नहीं की, पीछे से साउंड आई, उसकी परवाह नहीं की। पानी पीते ही वह भूमि पर गिर गया। जैसे ही नकुल ने बिना सुने पानी पिया, वैसे ही वह पानी पी के जमीन पर सो गया, गिर पड़ा। बहुत देर तक नकुल न लौटने पर युधिष्ठिर को चिंता सताने लगी। उन्हें उनकी खोज में बारी बारी से सहदेव, अर्जुन और भीम को भेजा। बहुत देर तक नकुल के न लौटने पर युधिष्ठिर को चिंता हो गई। उनका बड़ा भाई कौन है? युधिष्ठिर। अरे ये जंगल में बैठे वाले हैं, तो ये पूछ रहे एक दूसरे से बात करे, अरे नकुल क्यों नहीं आया, क्या बात हो गई, अभी तक वापस नहीं आया, अभी तक पानी का पता करके नहीं आया। युधिष्ठिर को चिंता सताने लगी। उन्होंने उसकी खोज में बारी बारी से सहदेव, अर्जुन, भीम को भेजा। एक के बाद एक को उसने भेज दिया। किसने? युधिष्ठिर ने। नकुल को लेके आओ और आते समय पानी लेके आओ। बारी बारी से सहदेव, अर्जुन, भीम को भेजा। यक्ष की चेतावनी की उपेक्षा करते हुए सभी ने सरोवर तट पर प्यास बुझाने का प्रयास किया और नकुल की भांति धरा पर गिर पड़े। देखो, जो भी जाता था वो क्या करता था, वो जो पीछे से आवाज आ रही, सावधान, तुम पानी पीने से पहले मेरे क्या कर कीजिए, कुछ प्रश्न है, उस प्रश्नों के सवालों के जवाब दे दी। तो ये नहीं सुनते थे और पहले पानी जाकर पीते थे, क्योंकि वो पानी से व्याकुल थे। चेतावनी की उपेक्षा करते हुए सभी ने सरोवर तट पर प्यास बुझाने का प्रयास किया और नकुल की भांति धरा पर गिर गए। जब कोई लौट कर न आया तो युधिष्ठिर स्वयं चिंतित अवस्था में उनकी खोज में निकल पड़े। देखो, लास्ट में क्या हो गया है, ये चारों एक के बाद एक गए। पहले नकुल गया, बाद में सहदेव गया, फिर भीम गए, फिर अर्जुन गया, फिर भीम गया। चारों के चारों उधर ही चले गए।
तो युधिष्ठिर स्वयं चिंतित अवस्था में उनकी खोज में निकल पड़े। तो बड़ा भाई जो युधिष्ठिर है वो चिंतित होने लगा, अरे चारों बेचारे उधर ही गायब हो गए, वापस क्यों नहीं आए। तृषा से व्याकुल युधिष्ठिर पहले अपनी प्यास शांत करने के लिए सरोवर की ओर गए। देखो तृषा से उनको प्यास लगी थी, उस प्यास को बुझाने के वास्ते वो किस पर गए, उस सरोवर पर गए, सरोवर की ओर गए। वही युधिष्ठिर को अपने भाई की धरा पर पड़े दिखाई दिए। जब सरोवर पर गए तो ये सब वहीं थे पड़े वाले, कौन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर और भीम। जैसे वे आगे बढ़े तो उन्हें वही आवाज सुनाई दी, सावधान। भी युधिष्ठिर भी क्या हो गए, पानी पीने के वास्ते सामने गए। तो एक आवाज आई, सावधान, पानी पीने से पहले सावधान, तुम्हारे भाई ने मेरी चेतावनी की और ध्यान नहीं दिया, इसलिए उनकी ये दशा हुई। देखो तुम्हारे भाइयों ने मेरी चेतावनी नहीं सुनी, बिना सुने चेतावनी पानी पीने गए, उनकी दशा ये हो गई। यदि तुम पानी पीना चाहते हो तो पहले मेरे प्रश्न के उत्तर दो, फिर अपनी प्यास बुझाओ। यदि तुम पानी पीना चाहते हो तो मेरे प्रश्नों के उत्तर दो, फिर अपनी प्यास बुझा सकते हो तुम। युधिष्ठिर ने कहा, श्रीमान आप प्रश्न कीजिए, मैं उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। श्रीमान आपके जो भी कुछ प्रश्न है वो क्या कर दीजिए, प्रश्न कीजिए, मैं उत्तर देने के लिए तैयार हूं। देखो पहले जो सरोवर पर कौन गया, नकुल के बाद सहदेव के बाद युधिष्ठिर के बाद भीम। तो उनको भी यही आवाज सुनाई दी कि सावधान, तुम क्या कीजिए, मेरे जो प्रश्न है उस प्रश्न के उत्तर दे दिए। उत्तर होने के बाद आप पानी आराम से पी सकते हो। तो इनको बहुत प्यास लग गई थी, घर में जाते थे, पानी पीते थे और वहीं गिर जाते थे। किसने भी इनके प्रश्न, इनका ख्याल किया क्या, नहीं किया, इन प्रश्नों का ख्याल किया क्या, नहीं किया। लेकिन जब चारों भाई वापस नहीं आए तो वो ये चिंता किसको सताने लगी, युधिष्ठिर को ये चिंता सताने लगी। तो चारों की खोज में युधिष्ठिर जंगल में चले गए, उस सरोवर के पास चले गए। तो ये चारों भी वहां धरा पर गिर गए थे, जमीन पर गिर गए थे। ये देखकर वह चकित हो गई, अरे ये क्या हो गया। तो पीछे से आवाज आती है, सावधान, इन्होंने बिना मेरे प्रश्नों के उत्तर देने से पानी पीने का दुस्साहस किया, पानी पीने की हिम्मत की, तो ये ऐसे यहां वो गिर गए। तुम भी पास बुझाने से पहले प्रश्न, मेरे जो कुछ सवाल है, प्रश्न है, उसका जवाब दीजिए। तो युधिष्ठिर कहते हैं कि श्रीमान आप प्रश्न कीजिए, मैं उत्तर देने के लिए तैयार हूं। अगले नेक्स्ट पीरियड में कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट पीरियड में हम पूरा देखेंगे लेसन, क्या हुआ क्या नहीं, क्या होता है।